हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस की स्ट्रक्चर समझाई थी, लेकिन आज जो ये वीडियो है ये स्पेशल फिर से उन संरचनाओं को समझाने के लिए ही है और ज़्यादा और अच्छे ढंग से समझाने के लिए है, जिसमें आप में से कुछ को भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसलिए आज का मकसद सिर्फ इस वीडियो को उन संरचनाओं को ही समझाने का है। उन्हें समझाने से पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपको। एक होते हैं विषम परमाणु, जिन्हें क्या बोलते हैं, हेटेरो एटम्स। एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस क्या चीज़ है? हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब मैंने बताया था, जो हाइड्रोजन और कार्बन होता है यौगिकों में, या वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं वो क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं। लेकिन अगर जब यौगिक में हाइड्रोजन और कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणु हो, ठीक है ना, तो वो क्या होगा? विषम परमाणु होगा, हेटेरो एटम होगा। मान के चलिए ये जैसे मीथेन का जो सूत्र है, मीथेन का जो सूत्र है वो क्या है? CH4 है। संरचना भी बना देता हूं मैं, CH4, ये मीथेन की संरचना है। अब अगर यहां से एक हाइड्रोजन कम हो जाए और उसकी जगह एक विषम परमाणु, वो विषम परमाणु क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है, तो वो क्या होगा? विषम परमाणु होगा। जैसे ये तो हो गया किसका सूत्र? मीथेन का। अब अगर C ये हाइड्रोजन है, इसको हटा के ये क्या लिख दिया? क्लोरीन। तो ये क्या बन गया? क्लोरोमीथेन। क्या बन गया ये? और ये क्या है? एक विषम परमाणु है, हेटेरो एटम है। आई बात समझ में? तो ये होते हैं हेटेरो एटम्स। मैंने होमवर्क में आपको कुछ ऐसे भी नाम लिख के दिए थे, जो मैंने मन से लिख के दिए थे, जो कुछ उनमें जो या जिनकी संरचनाएं बननी ही नहीं थी, या वो नेम गलत था। वो मैंने सिर्फ इसलिए दिए जिससे कि आपको ये पता चले कि कौन सी स्ट्रक्चर बन सकती है और कौन सी नहीं बन सकती है, कि इस नाम की स्ट्रक्चर पॉसिबल है या नहीं है। अब वो देखिए, वो सभी मैं एक एक करके आपको क्लियर करता हूं। तो ये हुआ क्लोरोमीथेन का सूत्र। ऐसे ही आपसे कहे ब्रोमोइथेन का सूत्र लिखो। ब्रोमोइथेन। तो पहले क्या लिखो? पहले इथेन का सूत्र पता करिए। इथेन, इथेन किस में आता है? एल्केन में। एल्केन का क्या होता है सूत्र? पहले तो नॉर्मल सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस में 2, और इसका मतलब कितना होगा? 2 कार्बन परमाणु। तो क्या बनेगा? सूत्र लिख ही देता हूं मैं, CnH2n प्लस में 2, ये सूत्र लगेगा एल्केन वाला। तो C2H2 × 2 + 2, तो C2H6। ये जो फार्मूला है ये किसका है? इथेन का है। किसका है? इथेन का है। लेकिन अब हमें बनाना क्या है? ब्रोमोइथेन बनाना है। तो एक हाइड्रोजन हटेगी, कार्बन तो उतने रहेंगे, C2H5, और उसकी जगह पर क्या लगेगी? ब्रोमीन लगेगी। आई बात समझ में? संरचना बनाओगे सेम ऐसे ही, 2 कार्बन, क्योंकि एल्केन है, एक कार्बन लाना है। ये करिए, इस पे 3 आ सकते हैं और इस पे भी 3 आ सकते हैं। हाइड्रोजन, 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 और ये क्या आ गया यहाँ? ब्रोमीन। तो ये क्या है? ब्रोमोइथेन है। क्या है? ब्रोमोइथेन है। ऐसे ही ब्रोमोप्रोपेन या क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, वो भी मैं क्लियर करता हूँ। प्रोपेन में आ जाइए। ये क्या है? प्रोपेन की संरचना है, 3 कार्बन। 3 कार्बन वाला परमाणु प्रोप में आता है, सभी के मध्य एक अलाबंध है, तो क्या बनेगा? प्रोपेन बनेगा। अब देखिए, इस पे मैक्सिमम 3 आ सकते हैं, इस पे 2 आ सकते हैं, और इस पे भी 3 लगाइए। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन,
ये क्लोरीन, तो ये क्या बन गया, प्रोपेन क्लोरोप्रोपेन बन गया, या 1 क्लोरोप्रोपेन। अगर ये क्लोरीन आप यहाँ लिखते हो, यहाँ हाइड्रोजन रखते हो, ये हाइड्रोजन, इनमें से यहाँ कहीं क्लोरीन रख दो, तो भी ये क्या रहेगा, 1 क्लोरोप्रोपेन ही रहेगा, क्योंकि अब काउंटिंग किधर से स्टार्ट हुई, इधर से। ठीक, आई बात समझ में। अगर ये क्लोरीन मैं यहाँ से हटा के यहाँ लिखता हूँ, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ कहीं भी क्लोरीन लिख दो, इसमें ऊपर या नीचे, तो वो क्या बना, अब 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा, क्योंकि पहला और दूसरा, इधर से भी दूसरे नंबर पर ही है, इधर से करके देखोगे पहला दूसरा, तो ये दूसरे नंबर का कार्बन एटम है, तो ये क्या बना है, क्लोरोप्रोपेन बना है। कौन सा, 2 क्लोरोप्रोपेन। आई बात समझ में। अब मैंने आपको संरचना में वैसे ही एक नाम दिया था, ऐसे लिख के कुछ, कि भाई प्रोप 2n का बनाइए। पहले तो प्रोपेन का बनाना पड़ेगा, तो 1 2 3 ये तो होगा ही होगा। अब प्रोप 2n का मतलब क्या है, क्या है प्रोप 2n का मतलब, कुछ नहीं, प्रोप 2n हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 2 पर लगाना क्या है वो तो है ही नहीं, सिंगल बॉन्ड तो सब में ही है, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड तो सब में ही है, तो प्रोप 2n हो ही नहीं सकता है, कुछ भी चीज नहीं है प्रोप 2n। आई बात समझ में, क्योंकि अगर होता 2 क्लोरोप्रोपेन, या क्या ऐसे भी लिख देते प्रोप 2 क्लोरोन जब भी, तो वैसे 2 क्लोरोप्रोपेन, तब तो क्लियर था कि दूसरे कार्बन पे लगाना है क्लोरीन, ठीक है ना, तो ये कुछ नहीं है। ऐसे ही अब मैं आपसे कहूं जैसे प्रोप 2n का बनाइए, चलो यहां समझाता हूं मैंने कह दी कि भाई प्रोप 2n की संरचना बनाइए, देखिए बना करके हो सकता है या नहीं हो सकता है। 1 2 3, आप गिनती शुरू करके देखिए, पहला दूसरा तीसरा, ऐसे 3 कार्बन इधर से आओगे तो पहला दूसरा और तीसरा, देखिए ये पहला दूसरा तीसरा, या तो ये होगा या पहला दूसरा तीसरा, या गिनती इधर से लगा सकते हो आप। आपको मैंने कह दिया 2n लगाना है, इधर से लगाओगे पहला दूसरा, बात ध्यान रखनी है, जिस साइड से आप चलते जाओगे उधर की साइड में ही आगे की तरफ बॉन्ड लगाना है, पहला दूसरा, तो इधर साइड से गिनती ली है मैंने, पहला दूसरा, तो आबंद इसके सामने आया, लग गया। आपने तो शुरू कर लिया अपने दिमाग से कि पहला दूसरा, लेकिन नाम में वही आएगा जहां से वो सबसे ज्यादा नजदीक पड़ेगा। तो इधर से अब ये कौन से कार्बन के नजदीक पड़ रहा, पहले से, तो अब ये दूसरे कार्बन पर नहीं है, कौन से पर है, पहला ही काउंट होगा कि ये पहले कार्बन पर है। आई बात समझ में। या आप अपने माइंड से, फिर आपने एक बार इधर से जब गिनती शुरू की, पहला दूसरा तीसरा, जब दूसरा इधर साइड मान के अब चल रहा हूं मैं, तो इधर अपने दिमाग से आपने एक बार पहला दूसरा यहाँ लगाने की कोशिश करी डबल बॉन्ड, लेकिन इधर से अब ये नजदीक पहले पर है, पहला दूसरा, तो ये क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। कहने का मतलब क्या है, प्रोप 1n ही हो सकता है, 2n नहीं होगा। आई बात समझ में। अब यहां तक देखिए, तो ये तो हो गया सी सी सी, मान चलिए मैंने इधर ये लगाया, यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये 1 2 3, यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ एक, रखिए सभी पे हाइड्रोजन रख दिए, तो ये क्या है, प्रोप 1n है। आए बस में। अब अगर आप चाहते हो, अगर आपने यहाँ ये, अब हमारे हिसाब से इधर से पहला हुआ, इस पे लिख दो हाइड्रोजन पहला, क्योंकि प्रोप 1n ही बन सकता है, 2 तो बन ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप अब यहां आपने क्लोरीन लगाया, तो अब ये क्या बनेगा, 2 क्लोरोप्रोपीन, 2 क्लोरोप्रोपीन, क्योंकि काउंटिंग अब एक बार नाम में जहां से शुरू हो गई, फिर पूरी नेमिंग में वही रहेगी एंड तक, तो ये क्या बना है, 2 क्लोरोप्रोपीन। अगर आप इसको भी हटा करके यहाँ हाइड्रोजन लिखते हो, तो काउंटिंग एक बार शुरू हो गई वहीं सही, सिंगल बॉन्ड सही नाम में। अब ये नहीं है अब जहाँ से मन करेगा बाद में दोबारा यहाँ से, नहीं, अब एक बार ये बन गई ऐसे, तो ऐसे ही रहेगा, ऐसी काउंटिंग रहेगी इधर साइड से 1 2 3। इस पर अगर आप क्लोरीन लगाते हो तो वो क्या बनेगा, 3 क्लोरोप्रोपीन बनेगा, इस प्रकार।
ठीक है ना। तो ये है prop 1। तो पहले प्रोपीन या prop 2 तो बन ही नहीं सकता है, देख लीजिए, फिर लिख देता हूं मैं। वन टू थ्री फोर उस पर तो आ ही नहीं सकता था जो मैंने लगा दिया बाई चांस। ये हाइड्रोजन 1 2 3 4, यहाँ एक हाइड्रोजन 1 2 3 4, ये 2 हाइड्रोजन ही रहेंगे इस प्रकार। ध्यान रखना है कार्बन हाइड्रोजन की संख्या में कोई कमी नहीं होगी, कार्बन हाइड्रोजन उतने ही रहेंगे जितने प्रोपीन के सूत्र में रहेंगे, ठीक है ना। अब और देखिए, जैसे कि मैंने बोला पेंट 2 आयन की स्ट्रक्चर बनाओ, क्या है, तो पहले तो आपको पेंट 2 आयन बनाना है। बनाइए, आयन एल्काइन, पेंट का मतलब 5 कार्बन होने चाहिए, पेंट 2 आयन का मतलब पेंटायन। पहले तो पेंटायन का नॉर्मल सूत्र क्या होता है, C5 5 दूनी 10 माइनस 2 कितना आ जाएगा, C5H3, अर्थात तो उसमें कार्बन 5 होने चाहिए, हाइड्रोजन 8 होने चाहिए। लगाइए, गिनिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गए कार्बन 2 आयन। अब आप पहले ही सिलेक्ट कर लीजिए आपको कौन सी साइड से गिनते हुए दूसरे नंबर के कार्बन एटम पर ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। इधर से लगाओगे 1 2 तो इधर ही साइड बढ़ते जाओ, सामने ही लगेगा हमेशा डबल बॉन्ड। हम इधर से उधर जा रहे हैं तो ये पहला, ये दूसरा, इसके सामने यहाँ लगाइए ट्रिपल बॉन्ड, या आपको इधर से लगाना है तो ऐसे चलते हुए आएंगे, तो पहला दूसरा तो इसके सामने, फिर यहाँ लगेगा ट्रिपल बॉन्ड। लग गया, चलो मैं यहाँ से लगा देता हूँ, ये पहला, ये इधर से ट्रिपल, ये ठीक है। अब इसमें पहले हाइड्रोजन पूरे कर दीजिए, इस पे 3 आ जाएंगे, इस पे 1 भी नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता कि 1 2 3 4 इसके चारों इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए, इसके भी 1 2 3 4 हो गए, इस पे आ जाएंगे 2 और इस पे 3 रख दीजिए सभी में हाइड्रोजन। तो ये क्या बना है, पेंट 2 इन बना है। क्या बना है, ये पेंट 2 इन बना है। आई बात समझ में। अब मैं कहूं कि 3 क्लोरो पेंट 2 इन बनाइए, तो पहले तो पेंट 2 इन ही बनेगा, पहले तो पेंट 2 इन ही बनेगा। देखिए 1 2 3 4 और 5, चलो इस बार इधर से लगा लेते हैं, इधर से गिनती शुरू करिए, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, इधर से चलते जा रहे हैं तो इसके सामने डबल बॉन्ड, इन बनाना है डबल बॉन्ड, बाकी सब में लगाइए सिंगल बॉन्ड। करिए हाइड्रोजन पूरे, इस पे 3 आ सकते हैं, 1 2 3, इस पे 1 आ सकता है, 1 2 3 4, इस पे 1 आ सकता है, इस पे 2 और इस पे 3। मैंने कहा है एक बार जहां से काउंटिंग शुरू करके आपने डबल बॉन्ड लगा दिया, अब पूरी नेमिंग में वो ही रहेगा। तो देखिए, ये हाइड्रोजन रख दीजिए, हाइड्रोजन पहले तो यही बनाइए पूरा, पेंट 2 इन, गिनती इधर से शुरू हो गई, पहला दूसरा, तो अब ये तीसरा ही रहेगा पूरी नेमिंग में, ये चौथा ही रहेगा और ये 5वां ही रहना। ये नहीं है क्लोरीन लगाने के लिए आप इधर से गिनती शुरू कर दोगे, अब नहीं, पूरी नेमिंग में ये ही काउंटिंग रहेगी इसी साइड में। तो 3 क्लोरो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो 3 क्लोरो, यहाँ क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, 3 क्लोरो पेंट 2 इन बन गया, 3 क्लोरो पेंट 2 इन। इस प्रकार ये सभी संरचनाएं बनानी है, ध्यान से समझ के, सोच समझ के। आई बात समझ में। अगर मैं नॉर्मली कहूं, यहां देखिए, अगर भाई मैंने बोल दिया कि पेंट 3 इन बनाइए, मैंने किया था कल, ऐसा आपको कहा था, मैंने कहा पेंट 3 इन बनाइए, देखिए बना करके बनता है या नहीं। 1 2 3 4 5 कार्बन। आपने सोचा कि इधर से मैंने गिनती शुरू करी, आप सोच के देखिए, पहला दूसरा तीसरा, आपने बढ़ते हुए इधर से लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, अभी तो इसमें और तो कुछ है नहीं,
तो इधर से तो ये कार्बन अभी दूसरे पर आ गया, क्योंकि अभी तो कोई कुछ है ही नहीं, पहले ही तो गिनती तो अभी तो सिर्फ काउंटिंग एडजस्ट करनी है। तो इधर से किसके क्लोज हुआ, किसके नज़दीक हुआ, दूसरे कार्बन के। तो क्या रहेगा, 2 इन ही रहेगा, 3 इन नहीं हो सकता है। तो किसी भी कीमत में पेंट में ये नहीं है किसी में ही नहीं, हेक्स में पहुंच जाएगा 3 पर। पेंट में क्या हो सकता है, 2 इन ही हो सकता है, 3 इन पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप 3 इन के लिए जाओगे तो वो दूसरी साइड से दूसरे नंबर पर आ जाएगा, दूसरी साइड से दूसरे नंबर पे पड़ेगा नज़दीक, जहाँ से नज़दीक पड़ेगा वहीं से नेमिंग शुरू हो जाएगी, शुरुआत की। अब एक बार इधर से ही हो गई, ये पूरी इधर से ही हो गई, तो ये पहला ही रहेगा, ये दूसरा ही रहेगा, चौथा, पांचवा, इससे आगे नेमिंग में अगर इसमें और कुछ आगे मैं बढ़ाऊँ। अब अगर मैं कह दूँ 4 क्लोरो पेंट 2 इन, तो 4 क्लोरीन यहाँ लगेगी। ये नहीं है कि अब आप उस क्लोरीन को लगाने के लिए इधर से गिनती शुरू कर दो, नहीं, जिस साइड से आपने एक बार डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया एडजस्ट करके, फिर पूरी नेमिंग में वो ही साइड रखनी है फिक्स। तो इस प्रकार ये नेमिंग होनी है। आई बात समझ में? चाहे फिर वो किसी की भी हो या विषम परमाणु जोड़ दिया जाए, ये सभी मैंने विषम परमाणु में ही बताए। हालांकि जो ये वाली जैसे मैंने बताई है 3 क्लोरोपेंट 2 इन, ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं तुम्हें, या 4 क्लोरोपेंट 2 इन, ऐसे 10वीं में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताना जरूरी था, इसलिए मैंने बताया है कि काउंटिंग एक बार डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, उसके बाद काउंटिंग फिर वही रहेगी जो आपने जिस हिसाब से डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगाया है। उसके बाद वो काउंटिंग इधर से इधर चेंज नहीं करनी है, सीरीज ऐसा नहीं होगा। आई बात समझ में? और देख लीजिए, और बता देता हूं मैं। देखिए हेक्स में 3 पॉसिबल है या नहीं वो देख लीजिए। मैंने बोला जैसे, चलो हिंदी में लिख देता हूं मैंने कहा कि भाई हेक्स 3 इन की संरचना बनाइए। देखिए बना करके बनती है या नहीं। 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, इधर लाइनिंग खींच देता हूं मैं। देखिए बनती है या नहीं। 3 इन, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है ना। इधर से मैं कोशिश कर रहा हूं अभी जाने की, ऐसे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ऐसे लगाएंगे। इधर की साइड जाएंगे ट्रिपल बॉन्ड ऐसे लगाएंगे। अगर मैं इधर से गिनना शुरू करूं तो तब ये पहला, ये दूसरा, तीसरा बॉन्ड इसी साइड में सामने लगना है। इधर से जाओगे तो उसी साइड में सामने लगाना है, तो भी ये तीसरा, तो 3 इन डेफिनेटली बन जाएगा, ठीक है ना। तो हेक्स 3 इन बन जाएगा, बना दीजिए। सॉरी, डबल बॉन्ड इन के लिए, आयन के लिए लगता है ट्रिपल बॉन्ड, तो बाकी सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड। अब इनके हाइड्रोजन पूरे कर दीजिए। इस पे कितने आएंगे, 3, इस पे 2, 1 2 3, इस पे 1 आएगा, इस पे भी 1 आएगा, इस पे 2 और इस पे 3 आ जाएंगे। है समझे? काउंटिंग कार्बन हाइड्रोजन की में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। हेक्सीन का क्या सूत्र होता है, C6, इधर लिख देता हूं मैं, C6H12 मॉलिक्यूलर सूत्र, 6 दूनी 12। देख लीजिए कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 होने चाहिए, 3 2 5 6 7 2 9 और 3 12। आइए समझ। तो ये क्या है, हेक्स 3 इन है। लिख दीजिए इन सब पे हाइड्रोजन, तो हेक्स 3 इन बन जाएगा। लेकिन पेंट 3 इन नहीं बन सकता है, पेंट 2 इन ही बनेगा। लेकिन क्लोरीन 3 पर लग जाए, क्योंकि जब आपने काउंटिंग पेंट 2 इन पर, ये समझा रखा है मैंने, 2 इन पर लगा दी इधर से 2 पर, तो अब पूरे में काउंटिंग यहीं से रहेगी। ये पहला ही कार्बन रहेगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5 यहाँ लग जाती तो 4 क्लोरो बन जाता। तो ये इस प्रकार नेमिंग का सिस्टम है। इसमें आपको 2 ही चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो कौन से कार्बन एटम पर आपसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगवा रहा है, पहले तो वो ही लगाना है सही। वो सही लगाते ही, डबल या ट्रिपल बॉन्ड ठीक लगाते ही, फिर बचे कुछ ही में आप सिंगल बॉन्ड लगाइए। और उसके बाद आपसे कहा जाए क्लोरीन लगाने की, ब्रोमीन लगाने की, या किसी विषम परमाणु को लगाने की, तो वो फिर देखिए कि कौन से कार्बन पर लगाने की कह रहा है। संरचना गलत हो ही नहीं सकती है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का सीधा वही रूल है जैसा आपको मैंने पहले बनवाई है। क्लोरीन में आ जाएगा वही, ठीक है ना भाई। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, 17 ही होती है क्लोरीन की परमाणु संख्या। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 7 बनेगी।
तो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कार्बन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक की जरूरत और होगी भाई, 7 तो उसके पास नीचे ही हो जाएंगे कंप्लीट। और क्लोरीन को एक की जरूरत, वो जब कार्बन 7वां बनाया तो हो जाएगा। आई बात समझ में? दिखाता हूँ मैं बना करके स्ट्रक्चर, इसी की देख लीजिए, जैसे 3 क्लोरोपेंट 2 इन की, या सिंपल सी बनाई थी मैंने क्लोरोइथीन की, देख लीजिए। चलो फिर से क्लोरीन की वजह से ही समझानी है, बस देखिए तो 2 कार्बन, सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये क्या हो गया? क्लोरीन हो गया। लगा दीजिए इस पे, सेम ऐसे बना दीजिए। इन पे तीनों पे ऐसे, यहाँ ऐसे, और ये इधर क्लोरीन के दिखा दीजिए। देखिए ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का। क्लोरीन के बाद उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। कितने होते हैं? सॉरी, ये तो ऊपर वाले का है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। लिख दीजिए उनको। 2 हो गए। कार्बन के, इस कार्बन के देखिए 4 अपने, 3 अपने, 1 ये, 4 और 3 7 और 1 8। इस वाले कार्बन के देखिए 4 अपने, 5 6 7 और 8, तो ये यहाँ तक पूरे करेगा। इस वाले कार्बन के देखिए 4 अपने, कर ही देगा तो मैंने पूरे। क्लोरीन कैसे करेगा? 7 अपने और 1 इसके साथ आवन बना रहा है, 7 और 1 8, बस ये है। क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, जो भी हो भाई, ये सब हैलोजेंस है, सबको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, बस। तो ये जो तरीका है, इस हिसाब से आपको संरचनाएं बनानी है, नेमिंग बनानी है। नाम 1-2 मैं वैसे भी दे देता हूँ जो पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ इसलिए ये जांचने के लिए कि आप क्या सोचते हैं। मैंने कहा पेंट-3 बनाइए, यहाँ पेंट-3 भी बनाई दो, बनेगा ही नहीं। पेंट-2 तक बनेगा, 3 बन ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो उसमें आपको लिखना है, बताना है रीजन कि क्यों संभव नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी भी साइड से गिन करके तीसरे कार्बन पर जाने की कोशिश करेंगे, उस पर डबल बॉन्ड लगाने की कोशिश करेंगे, तो वो जरूर दूसरी साइड से दूसरे नंबर पर आ जाएगा। तो 3 संभव नहीं है, 2 संभव है, ठीक है। बस आगे आपको, जब हम आगे बढ़ेंगे, इसमें प्रकार्यात्मक समूह के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सभी को जरूर ट्राई करनी है, और मैं आगे आपको जरूर कुछ और संरचनाओं के नाम भेजूंगा जो आपको बना